वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और अगले वीडियो का सस्पेंस कंटिन्यू करते ही हुए अब हम चलते हैं आगे। तो अगर आप लास्ट वीडियो देख के आए हो पूरा, तो आपको पता है आखिर में मैंने क्या लिखा था। आईपीओ। यहाँ से हम समझेंगे कि स्टॉक्स और शेयर्स कैसे बनते हैं। तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ की देखो फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। उसका अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब अगर इन तीनों शब्दों का मतलब बताऊं, इनिशियल मतलब शुरुआती, पब्लिक मतलब जनता के लिए, ऑफरिंग मतलब दिया जाएगा। नहीं, ये भंडारे की बात नहीं हो रही है। वो हनुमान मंदिर पे लगता है ट्यूसडे को कि सामने जाके आया हुआ है, वो नहीं हो रहा है। इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इन्वेस्टमेंट के लिए करा जाता है। तो आईपीओ क्या होता है? जब हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट जब बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और वीसी और आपको एंजल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, तो आप जाते हो कहाँ पे? लोन पे। लोन से भी आपका काम नहीं चलता है, फिर आप जाते हो पब्लिक की। पब्लिक में मैं अपनी शेयर्स निकाल दूंगा। वो शेयर्स का प्राइस मूव करेगा और उस मूवमेंट पे प्राइस के ऐसे मूव करेगा। देखो ऐसे, ये जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मूव करेगा और मूव करने से मैं इन्वेस्टमेंट उठाऊंगा और अपनी कंपनी को और ग्रो करवाऊंगा। अगर मैं सही से रॉ जो मेरा कोर काम है वो सही है, तो मैं ज़रूर से बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उठा सकता हूँ आईपीओ के थ्रू। वहाँ पे रोल आ जाता है सारा आईपीओ का। तो जब कंपनी आईपीओ जाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है पहले। और शेयर्स के प्राइस काफ़ी कम रखे जाते हैं। ठीक है, बहुत कम। तभी लोग कहते हैं आईपीओ उठा लो। आईपीओ, एसबीआई का आईपीओ आ गया, एचडीएफसी का आईपीओ, फर्स्ट आईपीओ, सेकंड आईपीओ, थर्ड आईपीओ, आईपीओ आ रहा है। आईपीओ, अरे वो सस्ता होता है, उसके प्राइस बाद में बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब इन्होंने सब वीसी, एंजल इन्वेस्टर और पीई सब छोड़ दिया, प्राइवेट इक्विटी ये सब छोड़ के आए हैं, तो अब ये यहाँ पे इन्हें ऐसी कौन सी किक मिल रही है जो इनको मज़ा आ रहा है? देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या है, पहले आपके 4-5 लोग थे। वीसी में ये था। प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, पूरा बोर्ड बन जाता है, एक बोर्ड। वो बोर्ड देखा नहीं है? बोर्ड वो देखी नहीं है? वो गोल सी टेबल होती है। अरे माइक हिल गया मेरा। वो गोल सी टेबल नहीं होती है, उस पर बैठे रहते हैं मोटे मोटे से गोरे गोरे से लोग। हम कोई चश्मा लगाया, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई सिगार मुंह में चिलम जला रहा है। वो वैसे लोग नहीं बैठे रहते, वो वैसे लोग बैठे रहते हैं। वो कंपनी के सारे फैसले वही करेंगे। हाँ, हमारा मैनेजर नीले रंग की नहीं पीले रंग की शर्ट पहनेगा। वो भाई वो फैसले कर रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है भाई? तो जब इस चीज़ से मालिक पक जाता है तो वो सबको भगा देता है। जो लोग रुके हुए हैं वो रुके हुए हैं भाई, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर वर्क होता है तो वो लीगली रुके हुए हैं। पर जो भाग गया सो भाग गया, क्या कर लोगे तुम? तो मान लो एक कंपनी थी, वही केक वाला एग्जांपल, इतना हिस्सा इनका और लोगों ने कब्जा रखा है, मतलब खरीद रखा है इस कंपनी को इतने पार्ट में। अब ये सोचते हैं बचे हुए पार्ट से कैसे पैसा बनाया जाए। तो ये चले जाते हैं इस पार्ट को लेके लंदन। लंदन नहीं, आईपीओ जाते हैं। भाई थोड़ा दिमाग लगा ले, पढ़ ले ध्यान से, काम आएगा। तो ये पहले जाते हैं आईपीओ। और आईपीओ जाने के लिए पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है इसकी। उसके बाद ये लोग अपना लिस्टिंग सारा पेपर वर्क कैरी करते हैं। पेपर वर्क बहुत होता है इसमें। देखो, पेपर वर्क की डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। तुम लोगों को आईपीओ निकालना हो तो मेरे से मिल लेना। मुझे पता है तुम लोग इतने धांसू तरीके के आदमी हो, तुम आईपीओ वाईपीओ तो नहीं निकालने के, तुम आईपीओ खरीद के पैसा जरूर बनाओगे। जानता हूँ मैं तुम सबको। तो आईपीओ वगैरह तो नहीं। इसका पेपर वर्क का बहुत बहुत लंबा पेपर वर्क है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें इंटरेस्ट आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अलग से पर्सनल वीडियो कॉल पे पढ़ा दूंगा कि इसका पेपर वर्क क्या क्या होता है। तुम खोलो तो मुझे ही बताना, मैं भी तुम्हारी इक्विटी थोड़ी सी ले लूँगा। हाँ, अमीर बनूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आईपीओ जो होता है, तुम्हारी बेसिक बात यार, आईपीओ में कुछ नहीं होगा। तुम इसको, कंपनी को लिस्ट करा जाता है। बहुत देर से मैं लिस्ट लिस्ट कर रहा हूँ, बता तो रहा नहीं हूँ। आगे बोर हो रहे हो ना? नहीं नहीं, बोर मत हो। देखो, लिस्ट करा। लिस्ट करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स बिजनेस की जो होती है, कंपनी आउट कर देती है पब्लिक में। पब्लिक को बता देती है कि भाई देखो, मैंने इतने का धंधा करा, 500 का धंधा करा था, 400 रुपये मेरे लग गए वापस,
100 रुपये मेरी जेब में आए, उसमें से 10 लोग मेरे यहाँ काम करते थे, मैंने 10-10 रुपये सबको दे दिए, बात खत्म। वेरी शॉर्ट इट इज़। तो इतने शॉर्ट मैंने बता दी, 500 का धंधा करा, 400 रुपये वापस लग गए माल खरीदने में, 100 रुपये जो बच के आए उसमें से 10 लोग काम करते, सबको 10-10 रुपये दे दिए। ठीक है, ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक फंडा चला गया कि भाई आईपीओ क्या होता है। डिटेल्स तुमने पब्लिक को दे दी, लिस्ट बना दी कि भाई ऐसी ऐसी लिस्ट है और अब ये तूफान मचा दूंगा, ऐसा है वैसा है, ये बता दोगे। उसके बाद मेन चीज़ आती है, सारी इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक को बता दी, अब आपके शेयर्स पब्लिक हैं, यानी कि एक्सचेंज पे लगे हुए हैं, एक्सचेंज पे आपके शेयर्स शो होने लगते हैं और वहाँ पे अब वो डेली उनको ट्रेड करा जाता है, डेली ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग दबा के। अब बाइंग सेलिंग होती क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स की बाइंग सेलिंग क्यों होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है ट्रेडिंग का। बाइंग सेलिंग इसलिए हो रही है कि एक आदमी था जिसका नाम था चमन, चमन मान लो इसका नाम, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो, इसका नाम चमन था और इस आदमी के पास 300 रुपये पड़े हुए थे। इसने देख लिया ये फर्जी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नाम फर्जी था, नकली नोट नहीं छापते थे वो, तो फर्जी रेस्टोरेंट का ये इसने देखा कि इन्होंने आईपीओ निकाला है अपना और इसको आग लग गई। इसने कहा मैं तो चमन हूँ, मैं अपना नाम पूरा करके रहूँगा। तो इसने देखा इनका आईपीओ निकला है 10 रुपये में, ये बहुत खुश हो गया, बोला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहला एक शेयर 10 रुपये का, वाह वाह वाह, इससे महंगी तो सिगरेट मिलती है, सिगरेट पीना गलत बात है, कोई नहीं पिएगा। तो 10 रुपये का एक शेयर मिल रहा है, ये भाई साहब गए कूदते हुए, इन्होंने 30 शेयर खरीद डाले। पर इनका नाम चमन था तो इन्होंने बिना देखे खरीदे, इसीलिए इनका नाम चमन है। बात ध्यान से सुनना। अब ये दूसरा आदमी था, इसके पास भी 300 रुपये थे, इसका नाम आप कुछ भी मान लो, इसका नाम आप मान लो क्या क्या नाम रखूं इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका चमन पार्ट 2 रख देते हैं, चमन पार्ट 2। ठीक है, चमन पार्ट 2 था, इसने देखा आईपीओ निकला है, तो ये पागल नहीं हुआ चमन पार्ट 1 की तरह कि आईपीओ में भाई 10 रुपये का शेयर मिल रहा है तो खरीद लो। इसने पहले देखा, ये कंपनी की डिटेल्स चेक करी कि भाई ये कंपनी ने कैसा बिजनेस करा है पिछले 7 साल में, जब से शुरू हुई है ये कैसा बिजनेस कर रही है, कितना साल का रेट दिखा रही है ये, इंक्रीमेंट कितना प्रोग्रेस दिखा रही है। उसने देखा साल का ये 30-40% ग्रो कर रही है, ये इतने से शुरू हुई थी और इतना यहाँ तक पहुँची, हर साल कंसिस्टेंटली ये 30-40% ग्रो होती ही चली जा रही है, कुछ साल में पूरी दुनिया पे राज करेगी, अरे बाप रे। तो इसने थोड़ा दिमाग लगाया और शेयर खरीद लिया, इसने भी 30 शेयर्स खरीदे। अब अभी देखना आगे फर्क कहाँ आएगा चमन और चमन पार्ट 2 में। तो चमन पार्ट 2 के पैसे जो थे 300 थे, एक साल बाद 30% के रेट से जब वो बढ़ी तो चमन के पैसे 300 थे और वो 300 से बढ़कर कितने हो गए, 420 रुपये। बिल्कुल सही, 420 रुपये। अब आप कहोगे कैसे हुए 420 रुपये? 30-40 मैंने बोला 30% ऑफ 40 मान लो, 40% का इंक्रीमेंट दिखाया, 40% ऑफ 300 कितना हुआ, 120 रुपये। और उसको आप अपनी जो फेस वैल्यू जितने पे आपने खरीदा था उससे ऐड कर दो तो 420 रुपये, 120 रुपये भाग गया ऊपर, इसको प्रॉफिट हो गया। अब ये चमन थे, इन्होंने क्या करा, इसको यहाँ पे सेल कर दिया एक साल बाद, इसीलिए इनका नाम चमन है। पर चमन पार्ट 2 ने ये नहीं करा। चमन पार्ट 2 को पता था 30-40% तो भाई ये हर साल ग्रो कर रही है, इसमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। उसने इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के लिए, 10 ईयर्स। चमन को 120 रुपये मिले, वो गया, उसने आइसक्रीम खाई, सो गया, खत्म। चमन पार्ट 2 ने इन्वेस्ट कर दिया इसमें 10 साल के लिए, 10 साल में उसने रिटर्न दिखाया 400% का, 400% इज अराउंड 1200 रुपये। और चमन पार्ट 2 के पास हो गए 1500 रुपये, 300 रुपये से उसने 1500 रुपये बना दिए 10 साल में। ये छोटा अमाउंट है, इसको 300 लाख कर दो या फिर 3 लाख कर दो तो 15 लाख, और काफ़ी बड़ा रिटर्न है ये। वैसे एमआरएफ से मिल रहा है आजकल ये रिटर्न, तो उसने काफ़ी बड़ा रिटर्न बना दिया।
ठीक है, यहाँ पे हमें बात समझ आ गई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की। अब वापस चलते हैं वही आईपीओ वाले गेम पे कि भाई वो आईपीओ वाले गेम में चल क्या रहा था। तो देखो, डेली ट्रेड हुआ, लोगों ने खरीदा, किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा, पर खरीदा, ये तो तुम मानते हो ना भाई, खरीदा ना, चमन ने भी खरीदा, चमन पार्ट 2 ने भी खरीदा। तो इसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई। अब शेयर का रेट इस पे डिपेंड नहीं करता कि भाई ये कंपनी क्या कर रही है या नहीं। पहले आपने उसकी न्यूज़ पढ़ी, पढ़े लिखे लोग ही पहली बार ट्रेडिंग करते हैं। अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी करेगा, वो अपना घर बेच के अगले दिन सड़क पे सो रहा होगा। मैं सड़क पे सोया है तो मेरे को पता है, जोक। तो अब देखो, आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़ में आपने देखा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी उसकी। ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आप घुसे, आपने जाके फटाफट से ट्रेडिंग शुरू कर दी, और बहुत लोग इसमें घुसने लगे, तो इसकी डिमांड जो थी वो बढ़ गई कि भाई ये शेयर में पैसा बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई हो गई कम। कभी आपने देखा है सब्जी मंडी में आप जाते हो, जब आलू खत्म हो जाते हैं या फिर कोई फ्रूट खत्म हो जाता है तो उसका रेट पीक पे पहुंच जाता है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, आपने नोटिस नहीं करा होगा, बहुत बार कभी कभी जब डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो सप्लाई कम पड़ जाती है। सप्लाई कम पड़ जाती है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो रेट बढ़ गया भाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो उससे जो शेयर का प्राइस था, वो जो 10 रुपये था, वो बढ़ के हो गया ₹50। कितने टाइम्स बढ़ा ये? 5 टाइम्स। यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो कंपनी का ओनर था, उसकी वैल्यूएशन कितने टाइम्स बढ़ गई? 5 टाइम्स। समझ आई आपको बात? वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं, सॉरी, एंटरप्रेन्योर। कितनी बढ़ गई? 5 टाइम्स उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। आपने मैजिक देखा आईपीओ का? डिमांड इतनी बढ़ी कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे। किसके बेस पे? परफॉर्मेंस पे। डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, प्राइस हवा छू गया। और कितना आपको रिटर्न मिला? 5x। अगर उसकी मान लो कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ थी, तो ये आईपीओ की वजह से 500 करोड़ हो गई भाई, भाग गया हवा में। 500 करोड़ एक्चुअली उसकी वैल्यूएशन थी, शेयर्स बेच दे वो सारे, इतनी वैल्यूएशन हो गई। समझ रहे हो बात को? तो ये है आईपीओ, और ऐसे ये शेयर्स डाले जाते हैं। अब ये डेली ट्रेड होंगे, और डिमांड सप्लाई की वजह से इनका प्राइस फ्लक्चुएट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ऐसे ही ये खेल चलता रहेगा। कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, कंपनी खराब काम करेगी तो भाई इसका प्राइस नीचे भी जाएगा। तुमने खराब काम कर दिया, 3 साल लोग शेयर बेच देते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्ट रिटर्न नहीं मिल रहा इन्वेस्टमेंट के, और फिर आपकी कंपनी ठप। तो यही था आपका आईपीओ, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखो, बाय बाय एंड टेक केयर।